अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चिकन बिरयानी रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और मैं आज आपके साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो मैं बना रही हूँ 4 किलो बिरयानी। मुझे मिला था 4 किलो बिरयानी का ऑर्डर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अक्सर घर में दावतें वगैरह होती हैं, जैसे कि डिनर होते हैं, दावत पार्टीज़ होती हैं, तो उसके लिए बनानी पड़ती हैं और घर में हमें परफेक्ट हिसाब नहीं आता। तो मैं आपके साथ आज परफेक्ट हिसाब शेयर करूंगी कि आप ज़्यादा मिकदार में बिरयानी के लिए किस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं। मैं आपको 1 किलो का हिसाब भी बता दूंगी। अगर आप घर में नॉर्मली बनाना चाहें तो आप किस तरीके से 1 किलो भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी बिरयानी तैयार हुई थी। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें, चाहे आप 1 किलो करें या ज़्यादा मिकदार में करें। तो चलिए, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे और आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूं अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बिरयानी बनाने के लिए हमने तमाम सामान रेडी करके रखा हुआ है और आलू को हमने हल्का सा पानी में बॉयल कर दिया है कलर डालकर। 2 से 3 मिनट तक आलू हमारे कच्चे ही हैं, बस हमने 1-2 मिनट तक इन्हें बॉयल कर लिया है ताकि इन पे प्यारा सा कलर आ जाए। अब हमने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है जिसमें हमने कुकिंग ऑयल डाल देना है और 4 किलो बिरयानी के लिए 1 किलो तेल बिल्कुल परफेक्ट होता है जो हमने डाला है। और अब हम इस पे डाल रहे हैं स्लाइस में कटे हुए प्याज, और प्याज हम डाल रहे हैं 1.5 किलो। 4 किलो बिरयानी के लिए 1.5 किलो प्याज जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, तो आप भी इसमें 1.5 किलो प्याज डाल सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आपने इसी हिसाब से डबल करते जाना है। जैसे 8 किलो में 3 किलो प्याज जाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले। 1 कप हमने खड़े गरम मसाले ले लिए हैं, जो मिक्स हैं वो हमने इसमें ऐड किए हैं। तमाम गरम मसाले जो होते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, काली इलायची, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, तेज़पात, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। मिक्स गरम मसाला लिया था जो हमने 1 कप डाल दिया है। 4 किलो के लिए 1 कप बहुत होगा। प्याज़ों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और नमक हमने डाला है 3 खाने के चम्मच। 3 खाने के चम्मच हम इसमें भरकर डाल देंगे। इससे प्याज पे और भी जल्दी कलर आ जाएगा और प्याज थोड़े कड़क भी हो जाएंगे। और चूल्हे को शुरू से लेकर अब तक हमने तेज़ ही रखा हुआ है और 2 खाने के चम्मच भरकर हमने इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। और प्याज हमारे करीब होने ही वाले हैं, 1 आधा मिनट लगेगा प्याज को गोल्डन ब्राउन होने में। हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करने हैं, लेकिन हमने प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करना है, जिससे बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। तो प्याज को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन किया जाता है, बस ब्लैक नहीं होने देंगे। चम्मच मुसलसल इस टाइम पर हम चलाते रहेंगे ताकि प्याज जो है हमारे बिल्कुल भी ना जले। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है जो हमने पीस कर रखा हुआ है, वो हमने इसमें ऐड किया है। अगर चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो 8 चम्मच हमने भरकर डाले हैं। अगर कप के हिसाब से देखा जाए तो 1 कप हमने इसमें अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ऐड किया है। 1 आधा मिनट ही इसे पकने देंगे और हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन हम डाल रहे हैं 3.5 किलो। 4 किलो हमने चावल लिए हैं और 3.5 किलो हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें 4 किलो भी चिकन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि ऑर्डर की बना रही हूँ तो मुझे जैसा ऑर्डर मिला है मैं उसी हिसाब से इसमें चिकन भी ऐड कर रही हूँ। और मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे भी यही लगता है कि चिकन थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें आलू भी तो ऐड करते हैं, तो उस हिसाब से फिर चावल नहीं होते, बोटियाँ और आलू ही रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ी सी कम ही होनी चाहिए। अब हमने इसमें आलू भी ऐड कर दिए हैं और आलू हमने इसमें डाले हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो हमने इसमें प्याज ऐड किए थे और 1.5 किलो ही हम इसमें आलू ऐड कर रहे हैं। और आलू को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने थोड़ा सा बॉईल किया हुआ था 1-2 मिनट तक कलर डालकर। आलू को बॉईल करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आलू पर बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाता है। चलिए अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। 4 खाने के चम्मच हमने भरकर लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 2 खाने के चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। जल्दी में कुछ सीन शूट नहीं हो सके, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और हमने इसमें बिरयानी मसाला और धनिया पाउडर भी ऐड किया है। 8 खाने के चम्मच हमने इसमें बिरयानी मसाले के ऐड किए हैं और 4 खाने के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है।
आपने भी ज़रूर ऐड कर देना है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप इमली का पल्प और इसे डालने के बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने पीस कर रखा हुआ है ताकि ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त बन सके बिरयानी के लिए। और टमाटर जो है हमने 1 किलो लिए हैं, जिसका हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ है, वही हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने चम्मच को चलाकर बहुत ही अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे। 4 किलो चावल के लिए 1 किलो दही परफेक्ट रहेगा। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 गिलास हम पानी डाल देंगे। दही का भी पानी होगा और टमाटर में भी पानी होता है, तो 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे, वो काफ़ी होगा। और 12 से 15 दाने हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ के भी ऐड कर दिए हैं। बस अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे और ढक्कन बंद करके हम इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। इतनी देर में चिकन और आलू हमारे गल जाएंगे। साथ साथ में हमारे चिकन और आलू की भुनाई भी होती गई थी, तो हमें बिल्कुल भी अब भुनाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम ढक्कन को खोल देंगे और हमने अच्छे से चम्मच चला देना है। ढक्कन को बंद करने से पहले हमने चूल्हे को मीडियम टू लो कर दिया था, तो अब हम चूल्हे को तेज़ कर देंगे। देखिए अभी भी इसमें काफ़ी सारा पानी है, थोड़ा सा पानी हम इससे खुश्क कर लेंगे और बाकी का पानी जो है वो हम इसी तरीके से रहने देंगे। बिरयानी में थोड़ी ग्रेवी हो तो ही बिरयानी जूसी बनती है। तो अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड कर देंगे। 1 गड्डी हमने हरा धनिया लिया है और 1 ही पुदीने की ली है, जो हमने साफ़ सुथरी करके रखी हुई है। उसमें से हम थोड़ा अब डाल रहे हैं और बाकी की हम दम के वक्त डालेंगे। एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इतनी ग्रेवी हम रहने देंगे, इससे बिरयानी बहुत ही जूसी बनती है। और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। अब चलते हैं चावल बॉईल की तरफ। चावल को बॉईल करने के लिए हमने पानी पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी में 2 खाने के चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाला हुआ है, 4 से 5 अदद तेज़पात डाले हुए हैं और 4-5 ही लौंग डाले हुए हैं। इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी चावल से। पानी में जोश आ चुका है तो चावल को हम इसमें ऐड कर देंगे और मैं डाल रही हूँ सेला चावल 4 किलो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम 4 किलो से बिरयानी बना रहे हैं। सेला चावल को 1.5 से 2 घंटे तक भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ना भिगो तो चावल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। तो आपने भी सेला चावल का इस्तेमाल करना है तो आपने इसे 1.5 से 2 घंटे तक ज़रूर भिगो कर रखना है। हमने भी भिगो कर रखे थे। अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अभी आपने 25 से 30 मिनट तक ज़रूर उन्हें भी भिगो कर रखना है और उसके बाद ही बॉईल करें। अब चावल में हमने नमक भी ऐड कर देना है। चावल डालने के बाद हमेशा नमक डालना चाहिए और नमक हम डाल रहे हैं 10 खाने के चम्मच। भर भर कर हमने 10 खाने के चम्मच इसमें नमक ऐड कर देना है। पानी में नमक अगर थोड़ा सा तेज़ होगा तो यानी कि नमक बराबर होगा चावल में। आपने जोश आने जैसे ही चावल को जोश आने लगे नमक डालने के बाद, तो आपने टेस्ट करना है और पानी में नमक थोड़ा तेज़ लग रहा हो यानी कि चावल में बराबर होगा। अगर पानी में नमक कम है तो आप इसमें और ऐड करें, अगर ज़्यादा लग रहा है तो फिर बराबर होगा। चावलों को बॉईल होते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चावल अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चावल चेक भी करवा देती हूँ कि हमने चावल को कितना गला हुआ रखना है। हमने 90% तक चावल को गला कर रखना है और देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ, ये टूट तो रहा है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से टूट रहा है, यानी कि ये 90% तक गल चुके हैं। अब हमने किसी भी स्ट्रेनर वगैरह पर चावलों को डालकर छान लेना है। पानी अलग कर देंगे और चावल को हम अलग कर देंगे। अब हम दम लगा लेंगे, जिसके लिए हमने पतीले में सबसे पहले नीचे तेल डाल देना है। इससे चावल नीचे से नहीं लगते हैं। मैं इस तरीके से दम लगा रही हूँ। आप चाहे तो पहले नीचे सालन ही रहने दें और ऊपर सारे चावल डालकर भी दम लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से दम लगाना पसंद है तो मैं इस तरीके से ही लगाती हूँ। एक हिस्सा हमने चावल का ऐड कर देना है और उसके ऊपर हम दूसरा हिस्सा सालन का डालेंगे और सालन डालने के बाद हमने धनिया और पुदीना ऐड करना है और उसके बाद हम दोबारा से चावल डालेंगे। फिर से वही अमल दोहराते हुए सालन डालेंगे, फिर चावल डालेंगे। इस तरीके से हम इसे दम लगाएंगे। चलिए जितनी देर में हमारा ये काम होगा मैं आपको 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी भी बता देती हूँ, ताकि आपको 1 किलो बनाने हो तो आप किस तरीके से बनाएं। 1 किलो बिरयानी के लिए आपने 1 पाव तेल लेना है और उसमें आपने 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने हैं या 4 बड़े डाल दें। चौथाई कप आप उसमें गरम मसाला ऐड कर दें। टमाटर आपने 4 अदद लेने हैं दरमियाने साइज़ के। चौथाई कप आपने इमली का पल्प लेना है। आलू आपने आधा किलो ले लेने हैं और चिकन आप 3 पाव भी ले सकते हैं और 1 किलो भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट आपने 2 खाने के चम्मच भरकर डाल देना है और मसालों में आपने
2 खाने की चम्मच भरकर बिरयानी मसाला ऐड करना है, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही नमक डाल दें और आधा कप धनिया और पुदीना डाल दें और 1 पाव आपने दही ऐड करना है। और सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए, यानी कि पूरी रेसिपी आपने इसी तरीके से बनानी है। बस आपने चीज़ों की क्वांटिटी 1 किलो के हिसाब से डालनी है, तो आपकी भी परफेक्ट रेसिपी इंशाल्लाह तैयार होगी। चावल आपने 1 किलो लेने हैं, सिंपल। अब हम इस पर डाल रहे हैं कलर। चौथाई कप पानी में हमने 1 चाय का चम्मच कलर डाला है, जो हमने मिक्स करने के बाद इस पर डाल दिया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी में कलर आएगा। कलर के बगैर तो बिरयानी अच्छी ही नहीं लगती, तो आप भी ज़रूर डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं नापसंद हो तो। ऊपर से जो बचा हुआ तेल और थोड़ा मसाला है वो हम ऐड कर देंगे। ढक्कन को हम किसी भी रुमाल वगैरह से कवर कर देंगे और ऊपर रखकर हमने इसे दम पर लगा देना है। 20 मिनट के लिए टोटल हम इसे दम पर रखेंगे। 10 मिनट के लिए हमने तेज़ चूल्हा रखना है और 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर इसे पकाएंगे। चलें जी, हमारी बिरयानी को दम आ चुका है। ढक्कन को हम हटा देंगे और पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल हमारी बिरयानी तैयार हुई थी। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। आज की ये मज़ेदार सी बिरयानी बनाने में मेरी अम्मी ने मेरी बहुत ही हेल्प की थी, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी बनी है, क्योंकि जिनका ऑर्डर हमें मिला था बिरयानी बनाने का, उन्हें भी बहुत ही पसंद आई है। बल्कि उन्होंने जिसे भी खिलाई है उन्हें भी बहुत ही पसंद आई है। तो आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी दिल से दुआ है कि जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चले इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।